दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल है। लेकिन सच कहूं तो मार्केट मुश्किल नहीं, बल्कि मार्केट की लैंग्वेज डिफिकल्ट या अंडरस्टैंड करना मुश्किल जरूर है। अगर आपको मार्केट की लैंग्वेज समझ जाए तो ये मान के चलिए कि आधी लड़ाई तो आप अभी ही जीत गए। आज मैं आपको ऐसे 6 फाइनेंशियल जार्गन्स के बारे में बताऊंगा जो फंड मैनेजर, एनालिस्ट, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स रोज इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं इन्हें ऐसी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि अगर आपने कभी फाइनेंस नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की मार्केट रिपोर्ट हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आते हैं। और एक और खास बात, यहाँ जितने वीडियो लोग देख के जा रहे हैं उसमें से 63% लोग अनसब्सक्राइब हैं, यानी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। तो आखिर आपका यही तो है जो हमें मोटिवेट करता है। और एक और बात, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर वाला फाइनेंशियल जार्गन शायद आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बदल कर रख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, डेड कैट बाउंस। कहने में तो ये मरी हुई बिल्ली उठकर भागने जैसा नाम लगता है, लेकिन डेड कैट बाउंस इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मार्केट में एक बड़ी गिरावट आ गई, 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा बाजार टूट गया और निफ्टी 10% टूट गया, सेंसेक्स 11% टूट गया और हर तरफ डर का माहौल है और ऐसा पैनिक का माहौल है कि बस बाजार अभी ठीक नहीं सकता। लेकिन अचानक एक दिन बाजार दोपहर में 2 या 3% ऊपर चला जाता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ खराब नहीं था, बल्कि सब कुछ अच्छा है। अगले दिन न्यूज चैनल में ब्रेकिंग न्यूज चालू हो जाती है, मार्केट रिकवर्ड, बुल मार्केट वापस, क्या बॉटम बन गया है, लोगों ने मिस कर दिया, ये भाव आ गया था, इस भाव में लिया नहीं। और यही सबसे बड़ा गलती रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट की गिरावट खत्म हो गई है, लेकिन ज़्यादातर केस में यह डेड कैट बाउंस 2.5 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन निवेशक बाइंग शुरू कर देते हैं और दूसरे दिन, यानी 2.5 दिन होते होते तो वो सब अपनी पोजीशन दोबारा से तेजी की बना लेते हैं और 2.5 दिन बाद में ही मार्केट फिर से पहले से ज़्यादा तेज गति से गिरने लगता है और बाकी अपने ओरिजिनल ट्रेंड यानी कि बेयरिश ट्रेंड में आ जाता है। इस टेम्परेरी रिकवरी को ही डेड कैट बाउंस कहते हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप ये सुने कि मार्केट में डेड कैट बाउंस हुआ है, तो ये मान के चलिएगा कि ये रिलीफ रैली है और ये एग्जिट करने का बेस्ट ऑप्शन है। यानी ये रिकवरी तो दिखाई दे रही है, बाजार में माल भी बिक रहा है, पैसा भी मिल रहा है, लेकिन असली रिकवरी नहीं होती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हर बाउंस बुल मार्केट की शुरुआत नहीं होती है। पहले ट्रेंड को कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद में उसको बुल मार्केट मानिएगा, अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ डेड कैट बाउंस है। दूसरा जार्गन, एलिफेंट कैन डांस। एलिफेंट कौन होता है यहाँ पे? यहाँ बड़ी कंपनी को हम एलिफेंट का नाम देते हैं। अक्सर सोचते हैं कि बड़ी कंपनी कभी तेज ग्रोथ नहीं कर सकती क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है, इसको 20, 30, 40% से ग्रो नहीं कर सकती है क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में कई बार ये साबित हुआ है कि अगर सही मैनेजमेंट आ जाए या मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी सही हो, नई टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, तो बिजनेस मॉडल में कुछ न कुछ चेंजेस हो, कुछ नया हो, तो एलिफेंट कैन डांस, यानी कि एक बड़ी कंपनी भी शानदार ग्रोथ दे सकती है। कई इन्वेस्टर्स सिर्फ इसलिए बड़ी कंपनीज को इग्नोर कर देते हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इसमें ग्रोथ नहीं बची है, वो ग्रो नहीं कर सकते, उस स्पीड से ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है कि लार्ज कंपनीज ने भी कई बार शानदार रिटर्न दिए हैं और इसीलिए कंपनी का साइज नहीं बल्कि मैनेजमेंट की क्वालिटी देखिए, कंपनी का विजन देखिए और कंपनी में नया क्या है, टेक्नोलॉजिकली उसने नया क्या किया है और उसके एग्जीक्यूशन को देखिए, क्योंकि एलिफेंट कैन डांस। तीसरा जार्गन आता है कॉकटेल इन्वेस्टिंग। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है जो एक इन्वेस्टर करता है। आपके दोस्त ने कहा कि मैंने इस स्टॉक में पैसा लगाया, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया है, अपर सर्किट गारंटेड है और यूट्यूब पर किसी इन्फ्लुएंसर ने एक स्टॉक बता दिया है, ऑफिस में कलीग ने कहा है, आपके दोस्त ने कहा, रिलेटिव ने कहा है और मैंने इसमें लाखों रुपए कमा लिए और आपने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ रिसर्च किए बस वही स्टॉक खरीद लिया। इसे कहते हैं कॉकटेल इन्वेस्टिंग, यानी किसी और के डिसीजन के पीछे चलना। लेकिन सोचिए, जिसने आपको स्टॉक बताया है उसका एजेंडा क्या था इस स्टॉक को आपको बताने का, या उसको भी जिसने बताया उसका एजेंडा क्या था आपको बताने का। कोई फ्री में आपको यूट्यूब क्यों बांट रहा है? उसने कब बाई किया है? क्या वो आपको बताकर सेल तो नहीं कर रहा है? उसका टारगेट क्या है? उसका रिस्क क्या है? आपको कुछ पता भी है या नहीं है, या उसको कुछ पता भी है नहीं है, उसने भी इसी तरह से सुनी हुई बात आपको बता रहा है। क्योंकि याद रखिएगा, पैसा आपका लगा हुआ है। याद रखिए, यदि वो सच्ची में आपके प्रति फेथफुल भी होगा और आपको सही चीज भी बताई होगी, तो जरूरी नहीं है कि उसने आज आपको बता दी और वो कब एग्जिट हो गया आपको पता ही नहीं लगेगा और दोबारा पता नहीं जब आप मिलोगे तो वो आपको कहेगा मैं तो एग्जिट हो चुका हूं। इसलिए दूसरे के पोर्टफोलियो को
अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया जा सकता। हर व्यक्ति का फाइनेंशियल गोल अलग होता है, हर व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट स्टाइल स्ट्रेटेजी अलग होती है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी अलग ही होना चाहिए, टाइम होराइजन भी अलग ही होना चाहिए। चौथा जार्गन आता है कुकी जार इन अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं एक ऐसे फाइनेंशियल जार्गन की जो कई इन्वेस्टर को करोड़ों का नुकसान करा सकती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, मैनेजमेंट सोचती है अगर पूरा प्रॉफिट दिखा दिया बुक्स में तो अगले साल इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, या वो सोचती है कुछ पैसा निकालकर ब्लैक में जेब में रख लेते हैं, खर्चे के काम आएगा। किसी भी कारण से यदि थोड़ा सा प्रॉफिट छुपा लिया जाता है और फ्यूचर के लिए रिजर्व तैयार कर लिया जाता है और अगले साल अगर बिजनेस कमजोर हो गया तो वही रिजर्व वापस प्रॉफिट में दिखाकर काम कराया जा सकता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, हर साल कंपनी का प्रॉफिट लगभग एक जैसा दिखाई देता है। इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, उन्हें लगता है कंपनी स्टेबल है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। इसी टेक्निक को कहते हैं कुकी जार अकाउंटिंग। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिमार्क्स सब कुछ पढ़िए। फाइनेंशियल जार्गन नंबर 5 होता है व्हाइट नाइट। मान लीजिए एक कंपनी को दूसरी कंपनी जबरदस्ती खरीदना चाहती है, इसे कहते हैं हॉस्टाइल टेकओवर। अब टारगेट कंपनी क्या करती है, वह एक फ्रेंडली कंपनी को बुलाती है जो बेहतर ऑफर देकर उसे बचा ले। इसे फ्रेंडली रेस्क्यू को कहते हैं व्हाइट नाइट। बिजनेस वर्ल्ड में ये स्ट्रेटेजी कई बार इस्तेमाल होती है। जब भी आप किसी एक्विजिशन की न्यूज़ पर जाएं या न्यूज़ सुने, पढ़ें, तो ये जरूर समझ लीजिए या समझने की कोशिश कीजिए कि ये फ्रेंडली डील है या हॉस्टाइल टेकओवर है। इसी तरह फाइनेंशियल जार्गन नंबर 6 डेड मनी। डेड मनी यूं तो कहा जा सकता है कि मरी हुई मनी, मरा हुआ पैसा। यदि हम सही शब्दों में कहें तो आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं, सेविंग अकाउंट आपको 3.5-4% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन 6 से 7% है। आपको लगता है कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, लेकिन रियलिटी क्या है कि हर साल आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है। आज जो 100 रुपये का सामान आपको मिलता है वो अगले साल 106-7 रुपये में मिलेगा, और आपका पैसा सिर्फ 3.5-4% बढ़ा। यानी आपने पैसा खोया नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू को जरूर खो दिया है। यही होता है डेड मनी। इसका मतलब ये नहीं है कि इमरजेंसी फंड भी इन्वेस्टमेंट कर दें। इमरजेंसी फंड हमेशा लिक्विड में रहना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पैसे को ऐसे एसेट में लगाने होता है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो। ये उसी तरह से है कि जिस तरह से हम ट्रेवल के टाइम पर यदि हमें बहुत दूर जाना होता है तो हम हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम बिल्कुल पास में आते हैं तो पैदल या साइकिल पे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा 10 साल आगे का गोल है और हम साइकिल लेके चल पड़े हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि हमें सिर्फ स्टेशन तक जाना है, बाइक की जगह हम हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हो। तो इसीलिए ये चीज़ें फाइनेंशियल जार्गन्स हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ 6 फाइनेंशियल वर्ड्स सीखे नहीं हैं, बल्कि स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दिया है। याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ होती है नॉलेज। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतने ज़्यादा बेहतर डिसीजन होंगे, उतने ज़्यादा बाजार की स्ट्रेटेजी को समझेंगे, और जितने ज़्यादा डिसीजन आपके अच्छे होंगे उतनी जल्दी, उतनी तेज़ी से आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट, फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम पर ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमेशा फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन या वेल्थ क्रिएशन के लिए सही इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को भरें। हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपकी ज़रूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन तैयार करके आपकी मदद करेगी। तो मैं हूं पंकज लड्डा, मिलते हैं अगली नॉलेज पैक्ड वीडियो में। तब तक all the best and happy investing. Thank you very much. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.